इस वक्त एक इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से पूरी कौम को हिलाकर रख चुकी है। नाज़रीन, बसंत की खुशियों के ऐन मौके पर इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके ने इस दिन को सोग में बदल दिया है और फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर रही है। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून अब किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 15% इजाफा करके इसे 85 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। तो ये जो टेररिस्ट जो हमारे खिलाफ लॉन्च हुए हैं, ये तो खुद बताते हैं ये क्यों लॉन्च हुए। ये चाहते हैं पाकिस्तान को तोड़ना। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन सवाल ये कि वो दहशतगर्द जिनकी कमर टूट चुकी थी और वो दहशतगर्द जो एक SHO की मार थे, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले करते करते अब पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गए। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाले अगले दिन मैंने खबर चला दी। 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई, सुनिएगा। आसिम मुनीर लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और आंखें खोल देने वाली है और जिससे पता लगता है और इनफैक्ट पाकिस्तान के पिछले 78 सालों के इतिहास को देखते हुए यह बात सही लगती है कि इस वीडियो में आज जिस तरह से एक पाकिस्तानी ने यह खुलासा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी और उसके हेड अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पाकिस्तानी जनता को न सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते आए हैं, बल्कि इसी के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने खुद पाकिस्तानी जनता के ऊपर न सिर्फ जुल्म किए बल्कि कई मौके पर उनको मरवा भी दिया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर टोटल कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी का होता है, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया हो या फिर पाकिस्तान को कोई और सेक्टर, और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी अपना नरेटिव पाकिस्तानी जनता के ऊपर चलाने में कामयाब हो जाती है। जैसा कि इस समय अभी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अभी जो बातें चल रही हैं, खासतौर से पिछले एक हफ्ते के अंदर जो भी पाकिस्तान के अंदर मारामारी हुई है, जो अभी लेटेस्ट पाकिस्तान की इस्लामाबाद के पास जो धमाका हुआ उसमें कई नमाजी मारे गए। ये इंसिडेंट इसलिए करवाया गया, बताया जा रहा है कि क्योंकि इस समय पाकिस्तान एक नहीं दो नहीं बल्कि कई फ्रंट पर मुनीर के कारनामों से फंसा हुआ है, चाहे वो गजा फिलिस्तीन के अंदर हो या फिर ट्रंप के साथ लंच की बात हो या फिर अभी जो इंडिया और US के बीच में जो डील हुई है उसके इफेक्ट जो पाकिस्तान में पड़ेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की उस आग की लपेट में है जिसे बुझाने के लिए अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से कुर्बानियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाही इलाके में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका जिसमें बेगुनाह नमाजी शहीद हुए। ये सिर्फ एक और सानहा नहीं है बल्कि कौमी सलामती का एक संगीन सवाल है और फितनतुल खवारिज की जानिब से किए गए हमले इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार कर रही है। ये वाक़यात महज इत्तफाक नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नजर आते हैं जिसमें पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की नापाक साजिश की जा रही है। ISPR के मुताबिक 4 और 5 फरवरी को KPK में 2 मुख्तलिफ झड़पों के दौरान भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई ये प्रॉक्सी वॉर जिसमें दहशतगर्दों को फंडिंग और तरबियत फराहम की जा रही है, ये एक खुली हकीकत है। भारतीय और अफगान मीडिया पर बलोचिस्तान के हवाले से मुनज़्ज़म झूठा गुमराहकुन प्रोपेगेंडा इस बात का वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्दी में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान मुलव्विस हैं। अफगान अबूरी हुकूमत ने आलमी बिरादरी से वादा किया था कि अफगान सरजमीन किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल एक नाकाबिले तरदीद हकीकत बन चुकी है। और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून अब किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 15% इजाफा करके इसे 85 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। ये इजाफा महज दिफा के लिए नहीं है बल्कि खित्ते में इंतहा पसंदी और प्रॉक्सी जंगों के फरोग के लिए है। ये सवाल अब नागुज़ीर हो चुका है कि क्या अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासिर से लाइल्म है, या आलमी दुनिया भारत के फॉल्स फ्लैग और जंगी जुनून से लाइल्म हो चुकी है, या ये खामोश रजामंदी है जिसके नताइज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब दहशतगर्दी के सबसे जो मकरू पहलू है खवातीन और बच्चों का बतौर खुदकुश बमबार या सहूलतकार इस्तेमाल करना,
कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नवाही इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात एक खतरनाक पैगाम दे रहे हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की ताकत से नहीं बल्कि अवामी हिमायत से जीती है। आज एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों को उसी एतमाद की, ताउन की, इखलाकी हिमायत की जरूरत है। ये वक्त इख्तलाफ का नहीं है, इत्तफाक़े राय का है, रियासत के साथ खड़े होने का है। दहशतगर्दी की ये नई लहर एक आजमाइश है, रियासत के लिए भी, कौम के लिए भी, हम सब के लिए। कौन करवा रहा है ये दहशतगर्दी? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है? मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि इसके पीछे वर्दी है, और आज वो वर्दी वालों के ही साथ जो है वो बसंत मना रही हैं। आज से 8 दिन पहले, 8 से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले मुझे इंफॉर्मेशन आई, मैं हैरान हो गया। मैंने इंफॉर्मेशन सुनी, मैंने कहा कि यार इसको कन्वे करना है सर, ये तो बहुत खतरनाक बातचीत है, कैसे अपनी ही मुल्क की एजेंसियां इस तरह कर सकती हैं। मैंने उसको अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हुए वेरीफाई करने की कोशिश की, तो दूसरे साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें ये किसने बताया? मैंने कहा सर मैं अपने सोर्स तो नहीं आपको बता सकता। उसने कहा यार देखो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, और कुछ चीजें स्ट्रेटेजिक कंपल्शन होती हैं। जनरल साहिबान की एक बड़ी प्यारी बात है कि जो भी चीज जो है उन्होंने करनी होती है उसको कहते हैं जनाब जो भी हराम काम भी हो तो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बन जाता है। कंफर्मेशन मुझे मिल गई कि होने वाला, अगले दिन मैंने खबर चला दी, 8 दिन पहले मैंने खबर चलाई, और उसके बाद बलूचिस्तान का वाकया हुआ। लेकिन उसका क्लिप आप सुन लीजिए कि कंक्लूजन क्या थी, बॉटम लाइन क्या थी, सुनिएगा। आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा, और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा, और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है, मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है, और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना दस्त दा मैदान दे। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन द 28th of January 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। यू हर्ड इट फ्रॉम मी 28th of January। उसके बाद फौरन क्या होता है, 2 दिन बाद बलूचिस्तान हो जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान में इतना बड़ा जो इस वक्त ये हादसा हुआ, दहशतगर्दी हुई, उसकी इतलात ISI को मौजूद थी, लेकिन जानबूझ के थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया। अपने लोगों को नहीं बताया गया कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। हमला होता है, 90 से ऊपर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के, प्राइमरीली पाकिस्तान आर्मी और FC के जो है वो लोग मारे गए हैं। इसके अंदर रिस्पांस के अंदर 250 ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्द मार दिए हैं, जिनमें से 50 असल में BLA के मिलिटेंट्स हैं, और 200 के करीब जो हैं वो मासूम शहरी मारे गए हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जनाब हमने मार दिया। इनको पता था, इन्होंने होने दिया, इन्होंने इल्जाम लगाया, फितनातुल हिंदुस्तान है, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर भी हालात खराब होंगे, और ये होना शुरू हो गए हैं।